पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में अगर मुसलमानों से ये राय ली जाए कि तुम कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहते हो जहां आला तालीम के हुसूल के साथ साथ कुरान पाक की अरफा तालीम भी दी जाए, तो चंद मगरिब ज़दा सेकुलर, लिबरल, बेरूह दानिश्वरों और मादर पिदर आज़ाद तहजीब के दिलदादा मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर कोई भी इसकी मुखालफत ना करे। ये लोग आटे में नमक के बराबर भी नहीं। आज की जदीद दुनिया में मकबूलियत को नापना बहुत आसान है। इखबारात पढ़ने वालों में से 90% क़ारीन इंटरनेट पर अपनी इखबारी प्यास बुझाते हैं। अगर आपने किसी भी दानिश्वर की मकबूलियत देखना हो तो आप इंटरनेट का एक चक्कर लगाएं, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन सा कालम निगार कितना ज्यादा पढ़ा जाता है और किस शख्स का शो ज्यादा शौक से देखा जाता है। इंटरनेट पर मकबूलियत के पैमाने बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे घरों के बाहर बिजली और गैस के मीटर लगे होते हैं। जितने लोग किसी शख्स को सुनेंगे या किसी कालम निगार को पढ़ेंगे, इन मीटरों में इतने ही नंबरों का इजाफा होता चला जाएगा। मजहबी जज्बात और इखलाकी मेयारात से खेलने वाले ये चंद दानिश्वर वो हैं जिनके पढ़ने वालों या सुनने वालों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यूं तो ये तबका क़याम पाकिस्तान ही से अपने जले दिल के फपोले फोड़ रहा है, इसलिए कि दुनिया के नक्शे पर इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क का तसव्वुर ही इनकी नींदें हराम करने के लिए काफी था। दिन रात इसके खात्मे की ख्वाहिश करते हैं और दिल में कम से कम इसे मजहब से दूर एक सेकुलर, लिबरल मुल्क देखने की उम्मीदें जरूर पालते रहते हैं। ये चंद गिने चुने दानिश्वर मीडिया पर एक आलमी एजेंडे के तहत ज्यादा दिखाए और ज्यादा छापे जाते हैं, इसलिए कि मीडिया की रगों में आलमी कारपोरेट सरमाए के इश्तिहारों का जहर खून की तरह दौड़ता है। मीडिया के आलमी एजेंडे के अलमबरदार इन चंद लिखने वालों को इसलिए उछाला जाता है ताकि इनका कहा हुआ बज़ाहिर अवाम की राय नजर आए। मशहूर मुसन्निफ नोम चोम्स्की ने अपनी किताब कारीगरी से अवाम को राजी करना में इस सारे तरीकेकार का पोल खोला है। मीडिया कैसे चंद लिखने और तबसरा करने वालों को एक एजेंडे के तहत कुछ लिखने और बोलने के लिए राजी करता है। ये दानिश्वर भी मीडिया के एजेंडे के मुताबिक ख्यालात रखते हैं या फिर खुद को इसमें ढाल लेते हैं। इस कैफियत को उर्फ़े आम में ट्यून हो जाना कहते हैं। फिर इन सुधाए हुए दानिश्वरों के मज़ामीन और गुफ्तगू पहले इलाकाई और फिर दुनिया भर के मीडिया पर यूं पेश की जाती है कि जैसे यही इस मुल्क के अवाम की आवाज है जिसे दकियानूसी हुकूमतों ने दबा कर रखा हुआ है। पाकिस्तान के हवाले से इस मीडिया कारकर्दगी की बेहतरीन मिसाल मलाला यूसुफजई है, जिसे शायद सवाद में भी कोई नहीं जानता था, मगर मीडिया की कारीगरी ने इसे नोबल इनाम की सीढ़ी पर पहुंचा दिया। और आज मगरिब का आम आदमी भी ये समझता है कि वो पाकिस्तान की मजलूम औरतों की आवाज मलाला है। यह है वो धोखा और फरेब की कारीगरी जिससे मीडिया अवामी राय तख्लीक करता है। इसी मीडिया के मुताबिक सूफी मोहम्मद अगर पाकिस्तान के आइन की कुछ शिकों को गैर इस्लामी कहता है तो वो काबिल गर्दन जिद्नी है, लेकिन पाकिस्तान के आइन की कुछ शिकों को एक जदीद, दानिश्वर, गैर इंसानी और गैर मुहज्जब कहता है तो इलाकाई और आलमी मीडिया इस दानिश्वर को आजादी और हुर्रियत का अलमबरदार बताता है। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 31 के मुताबिक ये कहा गया है कि मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर खुद को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो कुरान और सुन्नत में मुतय्यन है तरतीब दे सकें। इसी आर्टिकल की जुज़ बे में कहा गया है कि रियासत कुरान की लाजमी तालीम के लिए सहूलियात फराहम करे, लेकिन जैसे ही गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बहैसियत चांसलर तमाम यूनिवर्सिटियों में कुरान की तालीम को आईने पाकिस्तान की रूह के मुताबिक लाजमी करार दिया, तो यही मखसूस चंद एक ऐसे तड़पे जैसे इनके जले दिल के फपोलों में कांटा चबोया गया हो। इनमें एक उर्दू के कालम निगार हैं जो कभी अंग्रेजी में लिखा करते थे। ये दुनिया के वाहिद दानिश्वर हैं जो दुनिया भर से अनोखे ख्यालात रखते हैं। दुनिया शराब नोशी के नुकसानात पर इतनी संजीदा हो चुकी है कि इसे बीमारी समझकर मेडिकल साइंस की तालीम का हिस्सा बना दिया गया है और शराब नोशी से छुटकारा हासिल करने के लिए दिन रात अदवायात इजाद हो रही हैं, मगर ये साहब अपने कालमों में शराब नोशी के आदाब पर गुफ्तगू करते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर इस नशे की आदत के बारे में बताते हैं कि कैसे एक सिगरेट के कश से इंसान हीरोइन तक जा पहुंचता है और कैसे एक घोट शराब से बंदा आदि शराबी बन जाता है। लेकिन मौसूफ इसकी जानिब रग़बत दिलाने के लिए कालमों में एक समा बांधते हैं। इन्होंने गवर्नर चौधरी सरवर की जानिब से कुरानी तालीम का तमस्खर उड़ाते हुए इकबाल और कायदे आजम की मगरबी यूनिवर्सिटियों का हवाला दिया कि जहां इन्होंने तालीम हासिल की थी। काश वो ये जानते कि इकबाल और कायदे आजम दोनों ने इन मगरबी यूनिवर्सिटियों की तालीम को मुस्तरद करते हुए कुरान की तालीमात को अपना आइडियल बनाया।
इकबाल का तो हर शेर किसी एक कुरानी आयत की तफसीर है और ये शेर तो ऐलान करता है कि तर्जुमा फरमाया, अगर तू मुसलमान की जिंदगी गुजारना चाहता है तो ये कुरान के बगैर नामुमकिन है। कायदे आजम से ज्यादा मगरबी तहजीब व तालीम का नाकद तो आज तक बर सगीर में पैदा ही नहीं हो सका। इस कायदे आजम की स्टेट बैंक की इफ्तिताह पर की गई जिंदगी की आखिरी तकरीर मगरबी तहजीब का नोहा है, जिसमें वो पुकार कर कहते हैं कि मगरबी तहजीब ने इस कदर गंद डाला है कि अब इसे कोई मौजज़ा ही बचा सकता है। बाकी दो दानिश्वर वो हैं जिन्होंने अंग्रेजी अखबारात में अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुरान की तालीम के खिलाफ मज़ामीन लिखकर आइन का मजाक उड़ाया। इनमें एक तो पाकिस्तान के इंसानी हकूक कमीशन के अक्सर सरबराह भी बनते रहते हैं। इनकी बददियानती का आलम यह है कि मुन्नू भाई की ताज़ीती तकरीब में जब इन्होंने ज़ोक का ये शेर पढ़ा जिसका मिसरा ये था, पुल बना चाह बना मस्जिद व तालाब बना, तो इसमें से मौसूफ जानबूझकर मस्जिद का लफ्ज ना बोले। जिन लोगों का इस्लाम से बुग़्ज़ व अनाद का आलम ये हो और जिनकी इखलाकी बददियानती इतनी गहरी हो कि इन्हें शेर में भी मस्जिद का लफ्ज बोलना गवारा ना हो, ऐसे लोगों से क्या गिला। तीसरे साहब ने भी अंग्रेजी में अपनी दुर्फंतनियां छोड़ी हैं। वालिदैन ने इनका नाम तो गाजी रखा था, लेकिन जवान हुए तो शहीद तहजीब मगरिब हो गए। इन सब में से किसी के पास कोई दलील नहीं कि ऐसा क्यों ना किया जाए, बस एक एजेंडे के मुताबिक लिखना था, लिख दिया। कुरान पाक की बराह रास्त तालीम का खौफ इस कदर है कि दिलों की जलन कलम की स्याही में साफ नजर आती है। ये मेरे मुल्क में चंद हजार दीन बेजार लोगों के मीडिया में नुमाइंदे हैं। आप मीडिया की कारीगरी देखें कि इन्हें अवाम के जज्बात का अकाज बनाकर पेश किया जा रहा है, मगर तारीख की एक हकीकत है कि माशरा जितना बेसुकून, बेचैन, मुस्तरब, परेशान और बदहाल होगा, कुरान इतना ही दिलों के चैन के लिए लोगों में मकबूल होगा।